Welcome to my channel CA Joyam. Today's discussion will be the latest tax updates in income tax and GST. Hope you enjoy the video. Please like and subscribe to the channel and give your feedback. Good morning friends, happy weekend. Back with on a very heavy rainy day again in Mumbai, back after some time. Now there are certain latest tax amendments in GST and one good update feature in the income tax. सबसे पहले इनकम टैक्स रिटर्न नॉन ऑडिट एसएससीज का लास्ट डेट फिलहाल तो 31 जुलाई है. होप पैन और आधार लिंक कर दिए तो रिटर्न 31 जुलाई के अंदर भरिए, नहीं तो बिलेटेड रिटर्न पे 5,000 का पेनल्टी प्लस इंटरेस्ट ऑन टैक्सेस ऑल दैट विल कम. सबसे पहले रूल 86B इंसर्ट किया गया है जीएसटी में बाय सीबीआईसी which restricts the usage of ITC lying in electronic credit ledger, जिसमें ITC पड़ा होगा ना आपका, to 99%. मतलब अगर 100 रुपए क्रेडिट पड़ा है तो आप 99% ही यूसेज कर सकते हैं while discharging your GST liability. इसका मतलब ये है कि 1% आपको फिजिकली पे करना पड़ेगा while filing your GST return monthly or quarterly. This is applicable to those business person whose monthly turnover, excluding exempt and zero rated sales, exceed 50 lakhs per month. उनके लिए ये नया प्रोविजन एप्लीकेबल है विथ इमीडिएट इफेक्ट. मतलब आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आपके पास इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल है 100 रुपीज. आपका टर्नओवर 50 लाख से ऊपर है एक्सक्लूडिंग जीरो रेटेड एंड एग्जेम्प्ट सेल्स. ऐसे सिचुएशन में आप 99% ही आईटीसी यूज कर सकते लाइंग इन द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर. 1% आपको फिजिकली पे करना पड़ेगा. दिस इज द न्यू फीचर इंट्रोड्यूस्ड वाइड 86B बाय सीबीआईसी फॉर जीएसटी पर्पसेस. दूसरा रूल जो 26 जुलाई से एप्लीकेबल है, जो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसीज है, अभी वो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के बदले रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का ऑप्शन ले सकते हैं, पर ये ऑप्शन उनको एक्सरसाइज करना पड़ेगा 1 जनवरी से लेके 31 मार्च के बीच में फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, और बीच में वो चेंज नहीं कर सकता. मतलब एक लॉजिस्टिक्स कंपनी है जो रेगुलरली डील कर रहा है, इनवॉइस रेस कर रहा है, दे कैन नाउ ऑप्ट कि फॉरवर्ड चार्ज के बदले मैं रिवर्स चार्ज में मैं खुद ही वो सप्लाई पे टैक्स भर के मैं सर्विस देता हूं. दिस इज द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, आरसीएम. So a goods transport agency can now use this feature by uploading the option to use this feature online. ये भी पोर्टल में एक्टिवेट कर दिया गया है 26 जुलाई से by CBIC, that is for GST purposes, and they cannot change it for the entire year, and the option has to be exercised between 1st January till 15th March or 31st March. तो आप ये टूल यूज कर सकते हैं. तीसरा, ये वीक में कर्नाटका अथॉरिटी ऑन एडवांस रूलिंग हैज हेल्ड दैट जो पेइंग गेस्ट एकोमोडेशन है, जो हॉस्टल है, विल अट्रैक्ट 12% जीएसटी बिकॉज दे आर नॉट रेसिडेंशियल ड्वेलिंग. जिनका टैरिफ 1000 पर डे से कम था उनको भी एग्जेम्पशन सिर्फ 17 जुलाई 2022 तक था, नहीं तो उनको भी जीएसटी एप्लीकेबल है 12% से. ये ध्यान में रखिए. पेइंग गेस्ट accommodation and hostel accommodation are not classified as residential dwellings as per the GST Act, are used for commercial purposes, and hence 12% GST is attracted, which means now on hostel accommodation of any tariff you have to charge 12% GST to the inhabitants. ये हो गया सीबीआईसी के ये वीक के कुछ अपडेट्स. मेरा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी आप देख लीजिए. सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा आज ये है कि 31 जुलाई के अंदर आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया जा रहा है या नहीं. 31 जुलाई इज द लास्ट डेट टू फाइल योर आईटीआर फॉर फाइनेंशियल ईयर 22-23, असेसमेंट ईयर 23-24 फॉर नॉन ऑडिट केसेस, जैसे सैलरीड हो गया, बिजनेस जिनको ऑडिट की जरूरत नहीं है. अब अगर आपका पैन और आधार लिंक्ड नहीं है फिर भी आप ये इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके अपलोड कर सकते हैं.
because while filing the ITR, the portal is not asking you whether you have linked your PAN and Aadhaar or not. अब पिछले वीडियो में मैंने कहा था अभी आप अपना पैन का ऑनलाइन स्टेटस आपकी ई फाइलिंग पोर्टल में नो योर पैन स्टेटस करके एक ड्रॉप डाउन मेन्यू है, उस पर पता चलेगा आपका पैन एक्टिव है. अगर आधार से लिंक नहीं हुआ होगा तो पैन इनएक्टिव है, बट स्टिल यू कैन फाइल द ITR. While filing the ITR, you cannot pay taxes because for paying taxes, your PAN needs to be active. तो नए इनकम टैक्स पोर्टल के एक एडिशन में देर इज ऑप्शन पे लेटर. अगर वो विंडो खुलता है आधार से लिंक करके आप पे लेटर कर सकते हैं, पर पे लेटर कब तक पे करना है इसका कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है. आपको ITR फाइल करने के 30 दिन के अंदर ही वेरीफाई करना होगा कंपलसरीली उसको, या बैंगलोर में भेजिए या अपना आधार ऑथेंटिकेट कर दीजिए तो तुरंत वेरीफाई हो जाएगा. वंस इट इज वेरीफाइड द डिमांड विल रेज, यू हैव टू पे इट एज फास्ट एज पॉसिबल, अदरवाइज योर रिटर्न विल बी इनवैलिड. तो पे लेटर का ऑप्शन नए इनकम टैक्स पोर्टल में है. So while filing the ITR, it is not necessary to check whether your PAN and Aadhaar is linked or not. You can file the ITR as it is anywhere. So you take care of this. And बगैर पैन आधार लिंकिंग के आप ITR तो अपलोड कर दिए, पे लेटर ऑप्शन अगर टैक्स पेएबल है तो आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, पर अगर आपका रिफंड है तो आपको रिफंड मिलेगा ही नहीं, बिकॉज योर पैन इज इनएक्टिव. द डिपार्टमेंट हैड वार्नड यू or sufficient time there to link your PAN and Aadhaar. So in case of refund it will be a problem. So go ahead guys, file your ITR by 31st July. Even if your PAN and Aadhaar is not linked, you can use the pay later option to pay the taxes. You have to e-verify your ITR within 30 days of filing. पहले 120 दिन था, पिछले साल से 30 दिन कर दिया है. So keep this in mind. Okay, now hope you have a wonderful weekend ahead. A rainy and nice spicy pakoras और चाय पीजिए, weekend enjoy करिए. We'll be back with more such informative videos on a regular basis. Please like and subscribe to the channel. Thank you.